हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम लोग? पढ़ रहे होगे, उम्मीद यही करते हैं। परीक्षाएं नज़दीक हैं तो चलिए आज 3 मानक समाकलन जो हैं हमारे पास, उनमें से एक आपको बता दिए थे और दो सपोर्टिंग समाकलन थे जो उनको सपोर्ट करते हैं, जिनकी सहायता से हम शेष 2 को ज्ञात करेंगे। तो इन 3 मानक समाकलनों में से बाकी के 2 आज हम लोग डेरिवेट करेंगे। तो चलो जल्दी से देखते हैं। तो हमारा दूसरा पार्ट जो है इसका I इक्वल अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx इंटीग्रेशन। अब इसे करना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम एक दूसरा फलन भी साथ में लेते हैं और वो फलन होगा हमारा 1 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डॉट 1 dx। अब 2 फलन हो गए, इसको हम पहला मानेंगे और एक को हम दूसरा मानेंगे। अगर आपने एक को पहला माना तो जैसे ही दूसरे पार्ट में जाएंगे डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ये आपका 0 हो जाएगा। तो यहां पर करेंगे आई इक्वल फर्स्ट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 dx होल का dx। ठीक है, अब देखो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन, ये देखो कड़ी के लिए हम इसको बटे में ले आएंगे 1/2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कड़ी के अंदर जाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x इंटू एक्स dx। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये हो गया आई इक्वल अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे गुणे एक्स कर दो माइनस ये हो गया x इंटू एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब जब सवाल यहां पर पहुंचती है तो थोड़ी सी हमारे लिए कठिनाई उत्पन्न हो जाती है। इस कठिनाई से बचने के लिए हम क्या करते हैं, हर के जैसी वैल्यू सेम अंश में बनाते हैं। तो कैसे बनाए, यहाँ तो ए स्क्वायर है ही नहीं है, ए स्क्वायर नहीं है तो भैया ए स्क्वायर अपनी तरफ से जोड़ो और ए स्क्वायर अपनी तरफ से घटाओ। यहां पे हमेशा ऐसे ही करना है। तो i इक्वल हो जाएगा अंडर रूट, यहां पे x पीछे चिपका दो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब जोड़ के बना लिया। अब चलो देखो i इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब देखो यहां पे इस पार्ट को एक साथ ले लो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ये प्लस कर देगा इसको, इंटीग्रेशन ए स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट dx। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर करने के पश्चात चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या होगा, i इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो जब इससे इसको काटोगे तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और साथ में dx। यहां पे dx छूट गया है तो यहां भी dx रहेगा और प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देन बेटा ये आई हो गया। आप ध्यान दीजिए, यही आप शुरू में लेके चले थे। यहां पर देखिए ये फलन है और सेम वही फलन यहां पे आया है। लिख सकते हैं आई इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे क्या हो गया, i इधर आके जुड़ जाएगा तो देन 2i इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर। अब यहां पे आई इक्वल हो जाएगा 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में, और यहां पे प्लस ए स्क्वायर। अब इसका क्या समाकल पिछले वीडियो में हम दे चुके हैं कि इसका होता है लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और मॉड में प्लस सी। तो ये हो गया 1/2 एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1/2 अंदर ले जाएंगे या फिर इसे बाहर ही रहने दो, तो आई इक्वल प्लस ए स्क्वायर लॉग मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मॉड बंद प्लस सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको पूरा कर लेते हैं। देख लीजिए क्वेश्चंस को, तो क्लियर हो गया। तो चलो इसके तीसरे पार्ट पे चलते हैं। अब आपकी दुनिया में एजुकेशन के सिवा कुछ नहीं है। अभी आपकी जो दुनिया है, अभी आप जिस उम्र में हैं, ये उम्र एक ऐसी उम्र है जिसके बाद फिर हम कभी शिक्षा की ओर बढ़ नहीं पाते अगर एक बार हम उससे दूर हो गए। जो बनना है, जो करना है सो कर डालो। तो अगला है हमारा थर्ड वाला, इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां इस dx इसे भी आई मानेंगे, तो आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट डॉट 1 dx। अब ये जैसे कि आप जान रहे हैं पिछली सवाल से, ये फर्स्ट होगा और ये सेकंड होगा। देन आई इक्वल फर्स्ट अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 dx होल का dx। ठीक है, फॉर्मूले में आपने सवाल को एडजस्ट कर दिया। देन आई इक्वल फर्स्ट तो ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1 dx का 1 हो गया माइनस इंटीग्रेशन। अब यहाँ देखिए सेम पिछली बार की तरह ये भी बटे में जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा 2x एक्स स्क्वायर का और ए स्क्वायर का 0 हो गया इंटू एक्स dx। 2 से 2 कैंसिल हो गया। सेम प्रोसेस पे चल रहा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। ठीक है, अब आई इक्वल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और dx। अब आप जान गए होंगे कि किसको किसको कौन सा ए साथ में लेना है और कौन सा ए निकालना है। ठीक है, तो प्लस ए को इसमें अलग करना है और जो माइनस ए है वो हमारे क्वेश्चन में साथ बना रहेगा पहले वाले पार्ट में। ठीक है, ताकि हम हर से उसे डिवाइड कर सकें। तो चलिए देखते हैं। आई इक्वल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx और यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन से थोड़ा सा बदलाव आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, तो i इक्वल होगा x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx माइनस ए स्क्वायर dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हम ये i पा चुके हैं जो यहाँ पे लेके चले थे, ये i इक्वल था।
तो यहां पे हम लिख सकते हैं I इक्वल एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई माइनस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये आई इधर आके ऐड हो जाएगा तो ये हो गया 2i इक्वल एक्स अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहां पे लिख सकते हैं लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में ब्रैकेट बंद प्लस सी, या आई इक्वल 1/2 ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में और मॉड में ब्रैकेट बंद प्लस सी। और ये फाइनली हमारा तीसरा भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो एक बार आप इस डेरिवेशन को ध्यान से देख लीजिए, रिपीट कर लीजिए, और अब दो थोड़े से अलग तरीके के फलन हैं उनके बारे में बताएंगे, फिर आगे चलते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे इसके न्यूमेरिकल माने इसके जो समस्याएं हैं, इसके जो प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें करने से पहले हम लोग एक अलग टाइप का फलन देखेंगे। यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ऐसे फलन दिए होते हैं जिनमें एक फलन का अवकलन करो, समाकलन करो, तो दूसरा फलन का बचा हुआ पार्ट आ जाता है। ठीक है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए आप कोई दो फलनों का योग दिया है या अंतर दिया हुआ है, और आप उसमें एक फलन पकड़ते हैं, एक फलन का समाकलन करते हैं, तो समाकलन करने के बाद कुछ ऐसा रिजल्ट आता है जो दूसरे पार्ट के साथ कैंसिल हो जाता है। तो चलो ऐसे क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है इंटीग्रेशन e टू दी पावर fx, e टू दी पावर fx जो है, fx कोई फलन है, और प्लस e टू दी पावर fx प्लस f डैश x ब्रैकेट बंद dx। ठीक है ना? तो मतलब अगर आप इसको खोलते हैं तो ये हो जाएगा e टू दी पावर x fx dx प्लस f डैश x ex dx। ex का गुणा इसमें भी होगा और dx का गुणा भी होगा, तो ये इस तरीके से आपको मिलेगा। और इंटीग्रेशन हमने अलग अलग कर दिया। तो अब चलो देखो, इनमें दोनों को अगर करोगे तो ये एक दूसरे के खिलाफ ऐसे काम करेंगे जैसे साइकिल के पैडल होती है, एक दबाया तो ऊपर आया तो दूसरा नीचे, दूसरे को ऊपर किया तो पहला वाला नीचे। इसमें दोनों को समाकलन नहीं करना है, इसमें अवकलन दिया हुआ, इसमें दिखा रहा है कि एफ का अवकलन दिया। आप ऐसे क्वेश्चन पहचानेंगे जिसमें किसी एक फलन का अवकलन दूसरे में हो और एक फलन उसका सेम हो। ये दो फलनों का समाकलन है, तो इसमें एक फलन का दूसरे में अवकलन दिया हो और ये दोनों सेम हो, माने दूसरा फलन जो है वो सेम हो। तो यहां पर आप क्या करोगे, इसको करोगे, इसको आप समाकल शुरू करोगे, इसको ज्यों का त्यों लेके चलोगे। तो यहां पे इसको फर्स्ट मानोगे और इसको सेकंड। तो ये क्या हो गया, एफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटीग्रेशन ए टू द पावर एक्स होल डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। तो अब आप देखो यहां पे क्या हो रहा है, ये ई टू दी पावर एक्स डी एक्स है, तो ये हो गया एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स, इसका तो कुछ बिगड़ना नहीं है। यहां एफ एक्स का आप डी बाई डी एक्स लेंगे तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स इंटीग्रेशन, और ई टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन किया तो ई टू दी पावर एक्स डी एक्स आया, प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, कैंसिल हो गए, और आपका जो आंसर आया वो आया एफ एक्स ई टू दी पावर एक्स। तो जो हमारे चैप्टर्स हैं इसमें ऐसी अनेक सवाल होंगे, और यूपी बोर्ड में या किसी भी स्टेट बोर्ड में एक समाकल की ऐसी सवाल जरूर आती है कि आप एक फलन को करोगे और उसके सहारे दूसरा फलन प्रकट होगा और उसे आप कैंसिल कर दोगे, और इस तरीके से आप सवाल कर पाओगे।
ठीक है, तो चलो इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन एफ लॉग एक्स, कोई फलन है लॉग एक्स के पद में, और प्लस एफ डैश लॉग एक्स dx। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर दो अलग अलग फलन हैं। तो इन दोनों भागों में एक भाग को हमें करना है, तो इसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा एफ लॉग एक्स प्लस एफ डैश लॉग एक्स dx, और यहां भी dx। ठीक है, अब देखो log x को हम t मान लेंगे, log x बराबर t, log x को t मान लेंगे तो 1/x dx बराबर क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx बराबर x dt। चलो भैया, तो x की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो x इक्वल e टू दी पावर t होगा। अब यहां पे हम वैल्यू रख लेते हैं, तो dx बराबर हो जाएगा, ये वैल्यू हम यहां से लेके आ रहे हैं। ठीक है, dx बराबर e टू दी पावर t dt। तो यहां पे क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन e टू दी पावर t, और इसे क्या लिखोगे, एफ टी डी टी, प्लस यहां पे क्या करोगे, e टू दी पावर t एफ डैश टी डी टी। ये तो बन गया पहले जैसा। अब देखो इसका अवकलन यहां पे दिया हुआ है और e टू दी पावर t दोनों में सेम है, तो इसका क्या होगा, एफ टी e टू दी पावर t प्लस सी हो गया। यहां पे लिखेंगे प्रथम या यहां पे इसके पहले वाला जो पार्ट हमने लिखा था, e टू दी पावर एफ एक्स, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स प्लस e टू दी पावर एक्स एफ डैश एक्स dx बराबर हम लोग क्या हल करके लाए थे, e टू दी पावर एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो यहां पे क्या करोगे, अभी अभी इसके पीछे हम लोगों ने किया था ना, तो अब यहां पे क्या करेंगे, या आप कर सकते हो, एक लाइन करना चाहो तो कर सकते हो। यहां पे हो गया एफ लॉग एक्स, टी की जगह पे रख देंगे, और e की पावर लॉग बेस e पे x। ठीक है, टी के स्थान पे तो यही रखोगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका x एफ लॉग एक्स, यहां पे c रख दो प्लस c। ठीक है, तो देख लो इसको भी, जो देख लिया आप लोगों ने। तो चलो इसका तीसरा पार्ट भी निपटा देते हैं। ये मॉडल है कि ऐसी सवालें आपको मिल सकती हैं, अगर मिलेंगे तो किसको मानना है, यानी किसको करना है और किसको नहीं करना है, ये इसी बेस पे हम डिसाइड कर लेंगे कि किसका करना है और किसका नहीं करना है। तो थर्ड वाला जो पार्ट है इसका, थर्ड पार्ट में यहां पे दे रहा है x एफ डैश एक्स और प्लस एफ एक्स dx, ये ब्रैकेट में बंद है और यहां पे लगा हुआ है इंटीग्रेशन। तो यहां पे क्या करेंगे, x एफ डैश एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन एफ एक्स dx। ठीक है, यहां पे इंटीग्रेशन लगाए, तो यहां पे क्या करेंगे, x को फर्स्ट और इसको सेकंड मान लेंगे। तो ये हो गया प्रथम फलन गुणे इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx प्लस इसी का पार्ट चलेगा माइनस डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स dx, और ब्रैकेट बंद पूरे का dx, और प्लस एफ डैश एक्स dx, ये वाला पार्ट। ठीक है, अब यहां पे x एफ डैश एक्स का समाकलन एफ एक्स हो जाएगा, और प्लस डी बाई डी माइनस डी बाई डी एक्स एक्स हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एफ डैश एक्स जो है एफ एक्स हो जाएगा, और डी एक्स प्लस
एफ एक्स डी एक्स। अब देखो दोनों सेम हो गए, ये कैंसिल हो गए, तो आया एक्स एफ एक्स। ठीक है, तो ये तीन पार्ट थे और इसके पीछे तीन मानक समाकल थे। इन तीनों को आपको बड़ी शिद्दत के साथ तैयार करना है, बड़ी शिद्दत के साथ देखना है, क्योंकि इस चैप्टर से मान के चलिए, इस एक्सरसाइज से मान के चलिए कि 8 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।